तो दोस्तों आज के हम टाइम मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ने वाले हैं हाउ टू अवॉइड वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम अपने टाइम को वेस्ट होने से, बर्बाद होने से उसको कैसे हम रोके, उसको कैसे टाले, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एक गोल्डन स्टेटमेंट से। देखिए एक गोल्डन स्टेटमेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ये कहते हैं कि इफ यू लव योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो देन वेस्टिंग टाइम इज योर लाइफ बिगेस्ट क्राइम। अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं और उसके बावजूद भी आप टाइम बर्बाद करते हैं तो आपके जीवन का यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं और उसके बावजूद भी आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं तो यह जीवन में आप अपने जीवन में सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। अब हमें ये जानना है कि टाइम वेस्टिंग होता क्या है। आखिर टाइम हम कौन काम करते हैं तो टाइम वेस्टिंग होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो टाइम वेस्टिंग के लिए अनइम्पॉर्टेंट वर्क होगा, वैसा काम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बेकार में हम केवल नेट सर्फिंग करने जा रहे हैं, ईमेल देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, केवल खाली मन बहलाव हो रहा है, तो वो सब टाइम वेस्टिंग है। सबसे पहले तो आपको जीवन में क्या करना है उसके लिए गोल बनाइए, उसी गोल से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। लेकिन उससे भटक के अलग चीज करके कर रहे हैं तो टाइम वेस्टिंग है। नॉन अर्जेंट वर्क, नॉन अर्जेंट मतलब कि वैसा काम जिसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, जब मतलब अर्जेंट नहीं है कि उसको अभी ही करना है, कोई आपातकाल नहीं है, उस तरह के काम हम करते जा रहे हैं। कोई नॉन प्रोडक्टिव वर्क के मतलब हो गया जिससे हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, या तो हमारे ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, या तो हमको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, और फिर भी वो काम करे जा रहे हैं, तो ये सब इस तरह के काम हमारा टाइम वेस्टिंग के कैटेगरी में आता है। तो आपको इस तरह के काम, जो भी काम, उसको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है कि क्या वह काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारा वो काम अर्जेंट है कि अगर आज नहीं करेंगे तो हमको मतलब दिक्कत हो जाएगा, उसको आज करना है, ऐसा कोई है अर्जेंसी तो ना आ गया वो काम। अगर वैसा अर्जेंसी वाला काम नहीं है तो वो भी है बेकार टाइम वेस्टर काम है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ उत्पादन नहीं मिल रहा है, उसको न रुपया मिल रहा है, न ज्ञान बढ़ रहा है, न हमारे शरीर को कोई फायदा रहा, वैसे काम में हम लगे हैं तो भी टाइम वेस्टिंग होता है। उसको भी बोलते हैं टाइम वेस्ट करना, टाइम समय का बर्बाद करना। तो हम लोग के ये सब ऑटोमेटिक आदतें आ जाती है और हमें पता नहीं रहता, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं रहता है। तो ये रहा टाइम, 3 कैटेगरी के टाइम वेस्टर, उसको 3 कैटेगरी में वेस्टिंग करने वाला एक्टिविटी को बांटा गया है। इसमें 10 कॉमन जो टाइम वेस्टर उसके बारे में बताते हैं। 10 कॉमन जो अक्सर लोग टाइम को बर्बाद करने में यूज करते हैं। पहला है नॉन वर्क रिलेटेड इंटरनेट सर्फिंग, मतलब आप वो इंटरनेट पर ऐसी अल्प कुछ भी आया नोटिफिकेशन उसे देखे जा रहे हैं, उसमें आपका कोई आपके काम से रिलेटेड नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो आपका वर्क से रिलेटेड हो गया तो वो सही है। लेकिन हम ऐसे ही सर्च करने गए पढ़ाई से, या कुछ और हमको नोटिफिकेशन मिल गया, कोई और चीज दिलचस्प बात दिखा हुआ टॉपिक मिल गया, उसको हम देखने लगे, फिर कोई वीडियो आ गया उसको देखने लगे, इस तरह से हम उसमें उलझ गए और उसी करके बहुत सारा हम समय बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह के काम लगभग सभी लोग करते हैं। तो पहले लोगों को पता नहीं रहता कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको तो लगता है कि सुबह से शाम हो गया, हमने बहुत बिजी रहा, लेकिन कोई काम रिलेटेड प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग का टाइम वेस्टिंग इस तरह के काम रहता है। तो जब भी इस तरह के काम करें तो आपको अपने अंदर ध्यान होना चाहिए कि अरे हम तो अपना जो काम करना है वही तो नहीं करें, उसके अलावा अलग करने लगे, तो उसको आपको हट करके बंद करना चाहिए। तो ये पहले तो हमको इसके लिए पता होना चाहिए कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है बार बार सोशल मीडिया चेक करना। अरे कोई भी आप चीज कोई पोस्ट किए तो आप देखते हैं कि यार कितना लाइक आया, किसी ने कमेंट किया कि ना किया। अगर आपका दोस्त का 100 कमेंट आया कोई पोस्ट पर, आपका आया 1 2 या चाहे 50 आया, तो उससे आप कंपेरिजन करने लगते हैं, अपने आप को दुखी करने लगते हैं कि हम तो ज्यादा, मतलब हमारा पोस्ट को कोई लाइक नहीं करता। पोस्ट में ज्यादातर आदमी अपना अपना ही फेस का अपना ही वीडियो चाहे अपना ही फोटो पोस्ट करता है, कहूँ कहूँ घूमने जाता है तो उसको लाइक नहीं मिलता, तो अपने अंदर उसको ग्लानि होने लगता है। उसके दोस्त
दोस्त भी घूमने जाते हैं, वो लोग फोटो डालते हैं फिल्टर लगा लगा के, तो उसको ज़्यादा लाइक आता है तो उससे कंपेरिजन करने लगते हैं लोग। और कम नहीं, ज़्यादा जिसको लाइक मिलता है, जिसका चेहरा उतना अच्छा नहीं है, उसको कम लाइक मिलता है, तो वो अपने अंदर उसको ग्लानि होने लगता है। तो वैसे नहीं करना, किसी के लाइक के लिए हम नहीं जिए हैं। परमात्मा परमात्मा ने हमको जैसा बनाया उसी को हमको अच्छा मानना है। कहूँ आप घूमने जाते हैं, चाहे ग्रुप फोटो होता है, तो उसमें क्या आप सभी को देखते हैं? अपना ही फोटो देखते हैं, क्योंकि सबको अपना मतलब फोटो देखना अच्छा लगता है। तो आपको जैसा भी है उसको अपना, अपने आप को सुंदर मानना है, अपने आप से बोलना है कि मैं एक सुंदर व्यक्ति हूँ। क्या बोलना है? चाहे जैसा भी है फिर भी बोलना है मैं एक सुंदर व्यक्ति हूँ प्रतिदिन। परमात्मा ने हमको अपने अनोखा बनाया है। परमात्मा ने बहुत सारे लोग बनाए, लेकिन सबको एक दूसरे से अलग बनाया है। इसलिए अपने आप को कभी हीन भावना में नहीं डालना चाहिए। हो सकता है किसी को ज्यादा लाइक लाइक ये सब क्या पहले था? पहले सब सोशल मीडिया तो इन्हें 4-5 सालों में आया, पहले तो नहीं था। पहले तो जी लोग ऐसे जीते थे, तब भी तो मतलब जीते थे। कौन सा मतलब सोशल मीडिया के लाइक के लिए जी रहे थे? लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक दूसरे से देख देख के जलन होने लगा है। दूसरे लोग जानबूझ के अच्छे ही पिक्चर ही डालते, कोई बुरा पिक्चर डालता है फिल्टर लगा लगा के डालता है, हम उससे कंपेरिजन करने लगते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए। सोशल मीडिया पर बेकार के ऐसी पोस्ट इस समय समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही जो समझदार व्यक्ति है उन्हीं में अपना उस सोशल मीडिया का वो अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप जब सोशल मीडिया देखते हैं तो आपके बीच बीच में ऐड आता है, तो कंपनियां अपना प्रमोशन करता है, अपने सामान बेचता है, अपने सर्विस बेचता है। तो वो लोग सोशल मीडिया का सही यूज कर रहे हैं। लेकिन जो खाली ऐसी जाके उसमें टाइम पास करने जा रहे हैं, उसका समय कुछ काम नहीं तो उस पर बिताने जा रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। इससे हमें बचना है, हमें अपने अपने लिए इंपॉर्टेंट काम की तलाश करना है, उसके लिए हमें गोल बनाना है जीवन में। हमारा तीसरा है कि चेकिंग टेक्स्ट मैसेज एंड व्हाट्सएप ईमेल। हम उन लोग में से बहुत लोगों की आदत रहता है बार बार मैसेज चेक करने का। होता है ना आदत? लड़कों की लड़की के मैसेज चेक करेगा, किसी से बात करेगा तो सोचेगा कि यार हमने मतलब मैसेज लिखा कोई जवाब आया ही नहीं, आया नहीं, रोहरा के बार बार देखता है लोग। और लड़कियों को, लड़कों के देखने की ये तो आजकल बहुत बड़ी समाज में मतलब एक समस्या बनती जा रही है। तो मैसेज बार बार चेक करते हैं, इससे क्या होता है? हमारा ध्यान भटकता है, हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। बार बार मैसेज चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, ईमेल चेक करना। आप कोई काम कर रहे हैं तो उस समय आप या तो मोबाइल को दूर रख दीजिए, सबसे बेहतर तरीका है कि उसको अपने आप से दूर रख दीजिए। पास में अगर साइलेंट करके रखते हैं तो भी आपका बार बार ध्यान जाता है कि अरे किसी का टेक्स्ट मैसेज तो ना आ गया, कोई व्हाट्सएप तो ना आ गया। ये सब आदतें हमें पड़ जाता है, धीरे धीरे आदतें पड़ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि इन सब आदतों के चक्कर में हम लोग कितना समय बर्बाद कर देते हैं। होता है ना, किसके साथ इन सब जो बताए इनमें से चीजें होती है? स्वेच्छा से स्वीकार कीजिए, कमेंट में लिखिए जिसके साथ होता है इसमें से। अगर आपका पहला होता है तो 1 लिखिए, दूसरा होता है तो 2 लिखिए, तीसरा होता है तो 3 लिखिए। तीनों होता है तो 1 2 3 लिखिए, किसी का दूसरा तीसरा होता है तो 2 3 लिखिए। इस तरह कमेंट में लिखिए, कमेंट पढ़ते हैं। क्या ये सब सही बात है कि मैं हवा में बता रहा हूँ? इंटरेक्ट करना जरूरी है। पहले तो हमें जो पहले तो हमें पता नहीं था कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमें पता चला तो स्वीकार करना कि हम ऐसा कर रहे हैं। फिर इसको कैसे इसको कम करना वो भी हम सीखेंगे। तो पहले तो है कि अपने आप को पता है नहीं चल रहा है तो कोई बात है, जो आदमी जान ही नहीं रहा है तो उसको कैसे सुधार होगा? अगर जान गए तो फिर स्वीकार करना कि हमने ऐसा गलत मतलब हम ऐसा कर रहे हैं। गलत कुछ नहीं, हमें नहीं जानकारी था, हमने किया। अगर अगर आगे हम इसको सीखेंगे तो इसको कम करेंगे या इसको ना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्वीकार करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से टेक्स्ट मैसेज वाला और नेट सर्फिंग करना, सोशल मीडिया सर्फिंग, ये हम में से खाली हम लोग नहीं कहते, बच्चे से लेके बूढ़े तक आजकल जिसके पास मोबाइल फोन है सबकी ये आदत लगती जा रही है। इससे क्या होता है? आप कहूँ काम करते हैं तो वहाँ काम आप पूरी तरह से फोकस से नहीं करते, और यहाँ तक कि ये सब करने से आपका याददाश्त शक्ति धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। आज मैंने एक वीडियो भी ग्रुप में पोस्ट किया है जो कि इसी रील्स से रिलेटेड है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसमें काफी मतलब डिटेल में समझाया गया है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक साथ एक से अधिक काम करना। तो हमारा माइंड मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हमारा माइंड है जो कि एक समय में एक ही काम कर सकता है।
जब फोकस देने वाली दो काम हो तो एक समय में एक ही काम पर फोकस दे सकता है, लेकिन कभी कभी एक कम ध्यान देने वाला काम एक ज्यादा ध्यान देने वाला काम है तो कभी कभी कर लेते हैं। जैसे कि आपको साइकिलिंग चलाते समय हल्का आवाज में गाना सुन सकते हैं, तो उस समय क्योंकि गाना पर कम ही ध्यान रहता है, साइकिल चलाने की इतना अभ्यास हो रहता है कि मतलब इधर उधर मतलब गाना सुनते हुए भी चला सकते हैं, क्योंकि बहुत हम साइकिल चला के अभ्यास करें तो उस समय गाना सुनने पर कम फोकस रहता है, साइकिल चलाने पर कम फोकस, दोनों कम फोकस वाला काम है, तो वो उस तरह का दो काम हो सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टीवी भी साथ में देख रहे हैं, तो क्या आपको कुछ याद होगा? नहीं होगा। या तो आप टीवी पर ध्यान जाएगा, टीवी पर ज्यादा देखने लगेगा, पढ़ाई आपका नहीं होगा। अगर पढ़ाई करने चलेगा तो टीवी देखते हुए पढ़ाई नहीं होगा। तो उस तरह के काम कभी नहीं करना है। खाना खाते हुए टीवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं तो खाने का स्पीड घट जाता है। हम अगर 15 मिनट में खा सकते हैं तो उस समय आधा घंटा हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, और हमारा ध्यान रहता है टीवी पर, खाते जाते हैं, उससे हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। तो ओवर ईटिंग से बहुत सारी समस्याएं होती है। तो या तो जल्दी से खाना खा लीजिए, या तो टीवी ही देख लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए, क्योंकि टीवी देखना खाना खाना दोनों ध्यान देने वाला वर्क है। इसी तरह और भी काम करते हुए हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते, हमारा माइंड एक समय में एक ही काम पर फोकस कर सकता है। अगर आप दो काम करते हैं तो आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, एक काम से दूसरे पर ध्यान जाते हैं, तो स्विचिंग के दौरान हमारा शरीर का बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है। फिर बाद में आप कोई काम करेगा तो उसमें मन ही नहीं लगेगा, फिर आपको खाली मन बहलाने का मन करेगा, इंटरटेनमेंट देखने का, रील्स या वीडियो जो देखने का मन करने लगेगा, क्योंकि वो सब चीज में आपको क्षणिक सुख मिलता है। हमारे शरीर में डोपामाइन निकलता है, जो डोपामाइन ऐसा केमिकल है जो हमको खुशी की अनुभूति कराता है। डोपामाइन कोई शराबी को भी कराता है, नशेरी को भी कराता है। आजकल सोशल मीडिया का नशा भी लोगों में चढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा है कि हम तो ये नशा कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा नशा है। कोई चीज हम एडिक्टेड हो जाते हैं, बार बार करने लगते हैं तो वो आदत हो जाती है, फिर उस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी चीज की भी अति सही नहीं होता, इसीलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जिते, मतलब कोई चीज की अति सर्वत्र में सभी जगह वर्जित है, मना है कि किसी चीज की अति मत करिए। चाहे कोई चीज हो, अति खाने की, चाहे कोई शराब पीने की, चाहे कोई चीज देखने की, सब अति सभी जगह वर्जित है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, हर चीजों को। हमें मतलब दूसरे चीज के कंट्रोल में नहीं जाना है, जैसे टीवी का कंट्रोल में जाना, समय को हमको कंट्रोल करना है, समय हमें को कंट्रोल करने लगे तो सही नहीं है। तो मल्टीटास्किंग मतलब आप लोग समझ गए, एक समय एक से अधिक काम करना, एक समय में एक से अधिक काम करना। मल्टी मिस अनेक, टास्क मिस वर्क, एक से अनेक वर्क एक साथ करना। अननेसेसरी मीटिंग, ये ऑफिस के लिए है, जहां बिना मतलब के रोज मीटिंग ही लगाया जा रहा है, रोज मीटिंग हो रहा है। तो उससे क्या होगा, रोज मीटिंगें करेंगे तो काम पर कब ध्यान देंगे? और उस मीटिंग में कितना मतलब लोगों का पैसे जा रहा है उस लोगों को पता नहीं रहता। हर इम्प्लॉय रोज काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, उसका 1 घंटा का कुछ ना कुछ उसका रुपया रहता है। कल हम लोग ने बताया था कि 10,000 कोई इम्प्लॉय कमा रहा है, अगर महीने में 25 दिन काम कर रहा है, हर दिन 8 घंटे काम कर रहा है, तो 1 घंटे का उसका कीमत कितना आया था? 50 रुपया। लेकिन जो ऑफिस में इम्प्लॉय कमाते हैं वो क्या 10,000 रुपये लेते हैं सैलरी? कोई 20 लेते हैं, कोई 50 लेते हैं, कोई लाखों लेते हैं। तो अगर कोई आदमी लाख रुपया ले रहा है तो उसका 1 घंटा का कितना आएगा कॉस्ट? बताइए कैलकुलेट करके कमेंट में। जो इम्प्लॉय 1 घंटा में लाख रुपया ले रहा है, 1 घंटा में, 1 महीने में लाख रुपया ले रहा है, तो उसका 1 घंटा का कॉस्ट कितना आया? बताइए कमेंट में। कैलकुलेशन तो सिंपल है, 25 दिन पर निकालना है। तब एक दिन में 8 घंटा, तब 25 दिन में 25 × 8 = 200 घंटा, तो 200 से भागा देना है 1 लाख में, तो 1 घंटा का निकलेगा। बताइए कोई अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाया? राजा राम ने बताया 480 रुपया 1 घंटा का। कल हमने बताया था 10,000 का, तो 10,000 का कितना आया था? 50 रुपया। 10,000 में एक शून्य बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 10,000 का जब 50 रुपया आता है तो 1 लाख का कितना आएगा? 50 में भी एक शून्य बैठा देंगे, यानी 500 रुपया।
अगर अगर 5 आदमी मीटिंग में बैठा है तो 500 गुने 5 2500, 2 घंटा मीटिंग किया, 2500 दूनी 50 यानी 5000, 2 घंटा मीटिंग किया, 50,000 का वो कंपनी का लॉस कर दिया। अगर उस मीटिंग से 50,000 से ऊपर का फायदा ना हो, उससे कुछ बढ़ोतरी ना हो, तो क्या मीटिंग इंपॉर्टेंट है? क्या मीटिंग उपयोगी है? तो इस तरह से कोई कैलकुलेट नहीं करता। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बहुत सारा बिजनेस एक साथ संभालते हैं, वो लोग इस सब पर काफी ध्यान देते हैं। अगर मीटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत रहेगा तभी करते हो, क्योंकि कैलकुलेट करते हैं। मीटिंग के लिए भी पहले ही से समय निर्धारित करते हैं, क्या टॉपिक है उस पर सारा पहले ही बता दिया जाता है, ताकि जो भी उस मीटिंग में भाग लेगा उससे रिलेटेड चीज सोल्यूशन पहले ही सोच विचार करके जाएगा। लेकिन ऐसे ही मीटिंग रख दिए, विषय भी नहीं बताए, एक बार मीटिंग में बता रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोडक्टिव मिल सकता है? तो ये सब बातें आप लोग को कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये सब ऑफिस और कोई भी संस्थान की बातें हैं। लेकिन इस नजरिए से हल्का फुल्का आप लोगों के आइडिया हल्का आ रहा होगा कि मीटिंग अननेसेसरी, बिना इंपॉर्टेंट, बिना जरूरत के मीटिंग भी करना टाइम वेस्टिंग है। और इससे आप ऑर्गेनाइजेशन को आप क्षति पहुंचा रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, जहाँ कुछ कर रहे हैं। आप कोई भी जहाँ कहूँ काम कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय भी आप ऑर्गेनाइजेशन को क्षति पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपका 1 घंटा का कुछ ना कुछ तो पैसे होता है। अगर आप 1 घंटा ना करें, 2 घंटा काम नहीं किए, तो उतना पैसा का आपने लॉस किया। तो आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के मानसिकता रखने से जीवन में लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो सब जानकारी भी रखना है, अपने सोचना है कि हमके काम करना है। बड़े बड़े लोग जो मतलब सफल हुए हैं, तो ऐसे ही सफल नहीं हुए हैं। आपको केवल उनकी सफलता दिखता है, लेकिन उनके पीछे कितना मेहनत होता है, मेहनत नहीं दिखाया जाता। वो ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे के पीछे वो सब रहता है। आपने नीरज चोपड़ा के बारे में सुना होगा, भाला फेंकने वाले। उनका नाम पहले से तो कोई नहीं जानता था। जब एक बार अचानक जाना, तो क्या वो अचानक तरह मतलब इस तरह का मुकाम हासिल किए? उनका इंटरव्यू देखिएगा, कई सालों तक वह केवल अपने काम पर फोकस करते रहे। कहूँ मतलब शादी वादी या किसी तरह के पार्टी में वो नहीं जाते थे। तो उसी तरह हमें भी अपने काम में फोकस करना है, अगर जीवन में आपको सफल बनना है तो। अन्यथा तो पशु पक्षियों और जीव कीट पतंगों की तरह जीवन जी के बिताना तो आसान है। दुनिया तो इसी में तो उलझा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अननेसेसरी मीटिंग भी बहुत बड़ा टाइम वेस्टर होता है। अगला है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है टालम टोल। आज मन न काम कर रहा है करने का, कल करेंगे। मन करे तो करेंगे, ना मन करे तो ना करेंगे। इस तरह का होता ना। टालम टोल कौन कौन करता है? ये टालम टोल ऐसा है कि लगभग सभी लोग करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो काफी मतलब अनुभवी है, इसके बारे में पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, काफी मतलब बिजी लोग हैं, जो इस समय बातों को डालते हैं। आज के काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। अब आप लोग भी जान गए हैं कि प्रोकास्टिनेशन हमको आगे बढ़ने में, हमारे सक्सेस में सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि आज के काम आप आज नहीं करिएगा, कल पर तैयार था, कल का काम भी तो कुछ होगा, तो वो बोझ बढ़ते जाएगा आपका। जब बोझ बढ़ेगा तो आप अंतिम में करने चलिएगा तो अधूरे मन से करिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तो न काम अच्छा होगा न कुछ होगा। अंतिम में आपको दिमाग पर जोर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? किसने कहा था? कबीर ने कहा था। कबीर कबीर जानते, जो कोई ज्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं, उनको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। तो बहुत, लेकिन केवल पढ़ने लिखने से कोई आदमी ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी अलग होता है, समाज में सबका अध्ययन करके। वो इतने इंपॉर्टेंट बातें बोल गए, जो वो तो खुद तो नहीं लिखते थे, लेकिन उनके चेला चपाती रहता था, वो जो पढ़ा लिखा था वो लिखा, तो धीरे धीरे किताबों में छपा। उनमें से कुछ दोहों को हम लोग पढ़ते हैं। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब? कि क्षण में कुछ भी हो सकता है।
तो जो आपका जो बहुत सारा काम बचा हुआ उसको कब करोगे? तो इस दोहे को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे सबक भी लेने की जरूरत है। अब कोई आलस वाला आदमी जो नहीं कुछ करना चाहता उसके लिए कुछ अलग दोहा है। आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है तो जीना है बरसों। ऐसे भी कुछ लोग दोहे बनाते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है जब बरसों। वो अपने अनुसार बना दिए हैं, तो ये सुनने में बहुत मजेदार लगता है, लेकिन सही बात है सर। लेकिन ये हम मतलब आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो प्रोकास्टिनेशन, टालम चोर हमारे जिंदगी का, हमारे असफलता का सबसे बड़ा कारक है, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही है। इसको हमको कम करना, 100% तो जीरो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके हमें इसको कम करना है। जो आज का काम हम डिसाइड किए हैं उसको आज ही पूरा करना है। हमारी कोशिश रहना चाहिए कि आज का काम हम आज ही कर लें। चलिए आगे बढ़ता हूँ। गॉसिप, गॉसिप, गॉसिप मीन्स क्या होता है? गप्पे मारना। संसार का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर, संसार का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है? गप्पे मारना। इसमें सबको बहुत मजा आता है गप्पे मारने में। हर व्यक्ति को ये आदत पड़ जाती है तब इतना मजा आता है, यार क्या करो, इन्हें बैठो के दो आगे आदमी आ गया, गप्पे मारते रहो। भाई गप्पे मार रहे हो कहूँ, मतलब ऑफिस में काम कर रहे हो चाहे कहूँ भी काम कर रहे हो, तो गप्पे मारो, उतना समय तुम वो ऑफिस का बर्बाद कर रहे हो। और तुमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। तुमका जो सुपरवाइजर है, जो तुमको देख रहा है, जिसके अंदर तुम काम कर रहे हो, उसको नजर हमेशा रहता है, लेकिन वो भी सोचता है कि चलो, हमेशा उतना मतलब आक्रामक नहीं होता, हमेशा डांटता नहीं, लेकिन उसकी नजर रहता है। जब प्रमोशन की बात आएगी तो वही देखेगा, वो जरूर देखेगा कि कौन आदमी किस तरह के व्यवहार करता है, कितना इंपॉर्टेंट अपने काम को देता है, समय पर काम करता है कि नहीं, समय बर्बाद करता है, समय से आता है कि नहीं, हर चीज देखा जाता है। उसी से उसका अप्रेजर रेटिंग बनता है। साल के अंत में जो भी आप जिसके अंदर काम करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है, वो अपने उसके आगे वाला व्यक्ति को भेजता है। तो ये सब चीजें देखी जाती है। आपको पता नहीं था, लेकिन मतलब मैं बता दिया हूँ कि ऐसी देखी जाती है हर जगह। तो हमें अपने आप में ये सब जानकारी पहले नहीं था तो कोई ठीक था, लेकिन अब जान गए हैं तो आपको जहाँ भी काम करें, चाहे आप काम करें चाहे आप अभी पढ़ाई भी करें, तो वहाँ भी इन सब बातों का ध्यान रखें। जब भी आपको लगे कि हम गप्पे मार रहे हैं तो आपका दिमाग में एक ट्रिगर ऑन हो जाना चाहिए कि अरे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए, हमें और इस समय को कोई दूसरे काम में लगाना चाहिए, अपने ज्ञान बढ़ाने में लगाना चाहिए, या कोई काम अगर करें तो उसको पूरा करिए, क्या एक्सरसाइज कर लीजिए, बुक पढ़ लीजिए। आजकल बुक आपके मोबाइल पर भी तो उपलब्ध है, लेकिन बुक पढ़ने में मन नहीं लगता, सीधे उंगली जाती है कहाँ? शॉर्ट्स वीडियो पर या रील्स पर, क्योंकि वो नशा हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। तो गप्पे मारना संसार का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। आपका दोस्त भी कोई काम करते रहेगा, पढ़ते रहेगा, तो आ जाएगा बीच में, चलो ना दोस्त, अरे यार क्या कर रहा है, पढ़ाई पढ़ाई इतना पढ़ के क्या कर में, दम किताब कीड़ा बनल है, चलो चलो बात करते, चलो घूमने चलते हैं। कितना पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे बोलता है। तो उसको बोलो कि ठीक है, हमारा एक टारगेट है, हम पूरा करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो गप्पे मारना है संसार का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, लेकिन इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि हमारी आदत हो जाता है। हमारा शरीर मूलतः है कि हमारा शरीर मूलतः आलसी ही होता है। तो हमारा शरीर चाहता है कि हम कुछ नहीं करें, बस क्या लो आलस में खाए पिए, खाली मौज करें और समय बर्बाद करें। हमारा शरीर इस तरह का बना है, लेकिन हमको अपने शरीर को समझाना है कि हमें अपने गोल पूरा करना है, जीवन का लक्ष्य पूरा करना है, हमें जो मनुष्य तन मिला है इसकी कर्ज चुकाना है, माता पिता का सपने पूरा करना है, अपने सपना पूरा करना है, अपने बाल बच्चों का सपने पूरा करना है। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए धरती पर नहीं आए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टाइम वेस्टर है बिंग मेसिंग नोट बिंग ऑर्गेनाइज। इसका मतलब हुआ कि आप घर में चाहे ऑफिस में कोई भी सामान रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं, उसको सही तरह से व्यवस्थित नहीं करते हैं। कभी मन किया तो उधर फेंक दिए, कभी मन किया तो इधर फेंक दिए। जब उस सामान की जरूरत पड़ती है तो मिलता ही नहीं है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है।
तो आपको या तो ऑफिस में है तो वहां पर हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखिए। हाँ राजा राम कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ राजा राम। इधर 5x में बोलते हैं सर। हेलो। हाँ हाँ। इधर 5x बोलते हैं सर। 5x मतलब तेज बोल रहे हैं? हाँ। तेज बोल रहे हैं, हाँ। नहीं नहीं, जैसे सामान जो जिसका जहाँ जिस जगह है वहीं पर रखा है, इसको 5x में आता है ये। फाइनेस्ट। 5x। 5x। चलिए ठीक है। एस एस। ठीक ठीक है। तो हमें अपने चीज को सही जगह पर रखना चाहिए। आप अपने घर में चाहे ऑफिस में डिसाइड कर लीजिए कि कौन सामान कहाँ रखना है, और उसको उसी जगह पर रखिए ताकि आप अंधेरे में भी आप उसको खोज के ले आए। इस तरह के आपको सोचना है कि हम कोई सामान को ऐसा रखें तो कि अगर लाइट भी घर में न रहे तो उसको हम ढूंढ लें। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है। आपने डिक्शनरी में देखा होगा, कोई भी शब्द की मीनिंग खोजना है तो उसमें किस तरह से एक बाई लेटर बाई ऑर्गेनाइज रहता है। ए से आता है, बी से आता है, सी से आता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है, कभी भी मतलब ढूंढना आसान हो जाता है। उसी तरह आप घर में भी ऑर्गेनाइज रखिए सामानों को। किचन में आप रखिए, डब्बा में छोटे छोटे सामान रखते उसमें नाम लिख दीजिए, उस पर लेबल लगा दीजिए। लेबल लगाने में कोई कोई कागज लगा के उस पर उसका नाम लिख दीजिए कि उसमें है क्या, ताकि कोई नया भी व्यक्ति, कभी कोई आपका गेस्ट आ जाए, आपका तबीयत खराब हो तो उसको खाना बनाना पड़े तो उसे भी आसानी से मिल जाए। इस तरह से हर चीज को ऑर्गेनाइज करके सही से व्यवस्थित करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा समय बहुत बचता है। लेकिन अगर हम इसी को अनऑर्गेनाइज रखते हैं, इधर उधर रखते हैं, ऑफिस से आएंगे जूते इधर फेंक देंगे, बेल्ट उधर फेंक देंगे, चश्मे उधर फेंक देंगे, वॉलेट इधर फेंक देंगे, जब हमको जाना रहेगा तो उस समय ढूंढते ढूंढते बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। तो अनऑर्गेनाइज की वजह से हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता है। अब नौवां कारण है डूइंग थिंग मैनुअली, हर काम खुदे करना। हर काम मैनुअली करना, अपने आप करना। तो ये इसके कारण भी हमारा समय बहुत बर्बाद होता है। आज डिजिटल युग है, हाईटेक जमाना है, मतलब बहुत सारा ऐप आ गया है, वेबसाइट आ गया है, मशीनें आ गई है जो हमारे काम को आसान कर सकता है। लेकिन हम सब कुछ अपने आप करेंगे, मैनुअली करेंगे, मशीनों का यूज नहीं करेंगे तो हमारा समय बहुत बर्बाद होगा। तो हमें मशीनों का भी यूज करना है। और कपड़ा धोना है, आपके घर में बहुत सारा कपड़ा धोना है तो आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए। मसाला पीसना है तो आजकल मिक्सी ले लीजिए। तो बहुत सारा मशीन आ गया है जो हमारे समय को बचाता है। तो वो सब चीज का भी यूज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार मिक्सी में के मसाला कहाँ अच्छा लगता है, मिक्सी में के मसाला नहीं खाएंगे, हम तो सिलवट वाला ही मसाला चाहिए। तो आजकल की महिलाएं तो ये सब सिलवट चलाना नहीं चाहती। अब पुराने जमाने के कुछ लोग हैं, उनको सिलवट की चीजें ही अच्छे लगते हैं। तो महिलाएं महिलाएं आ जाती है वो सिलवट में पीसना नहीं चाहती तो उनको बुरा बुरा लगता है। तो क्या टेक्नोलॉजी जब हमारे जमाने में आ रहा है तो उसको यूज करेंगे ना, थोड़ी ना कि पुराने जमाने में जैसा चल रहा है वही चलाते रहेंगे। कोई चीज अच्छा है जिससे टाइम बच सकता है, मेहनत बच सकता है तो उसका यूज भी करना है। तो हाईटेक जमाना है, मॉडर्न युग है, जो भी अच्छी चीज आए उसको यूज करना है। पहले के जमाना में हम लोग कोई भी काम करते थे सब कागज पर लिख के करते हैं। मान ली कि कागज पर लिखते लिखते कोई कलम से लिख रहे हैं, कोई चीज गलत हो गया तो फिर से लिखना पड़ेगा, गिज बिज हो गया तो फिर से लिखना पड़ेगा। उससे हम डिजिटल जमाने में उसको हम कंप्यूटर पर लिखेंगे, मोबाइल पर लिखेंगे, कुछ गलत होगा तुरंत सुधार लेंगे और फिर प्रिंट निकाल के उसको निकाल सकते हैं। तो डिजिटल चीज का भी यूज करना है। इस कोर्स के दौरान हम बहुत सारा एक्टिविटी देंगे, उसको डिजिटली ही लिखना है। मोबाइल से कीजिए, अपने लैपटॉप से कीजिए, मोबाइल अगर लैपटॉप नहीं तो मोबाइल से कीजिए। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, कॉपी किताब पर, कॉपी पर। लेकिन कोशिश कीजिए डिजिटल जमाना में डिजिटल बनिए। और डिजिटल डिवाइसों का, इंटरनेट का, उसको हमको फायदा के लिए यूज करना है, टाइम बर्बाद करने के लिए यूज ना से ना कम करिए, टाइम बर्बाद करने के लिए ना करिए। अब कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं, लेकिन समय तो कि ये सब बेकार के कामों में बिता देते हैं, इसलिए उसके पास समय नहीं रहता है। वो बन जाते हैं बीडीएन, बिजी डूइंग नथिंग। उसको तो लगता है कि हम बहुत मतलब बिजी, हमारा 24 आवर कुछ काम तो प्रोडक्टिविटी किया नहीं, लेकिन उसको पूरा दिन निकल जाता है। और उसको लगता है हमारे पास समय नहीं, कोई नया काम दे दिया जाए, कोई एक्सरसाइज करने के लिए कोई बोल दे, टहलने के लिए बोल दे, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो हमारे पास टाइम है, हम कहाँ से एक्सरसाइज करेंगे। ऑफिस से आते हैं शाम हो जाता है, उसको पता नहीं कि हम कहाँ कहाँ समय बिता देते हैं, खाली बीडीएन बन के रह जाते हैं। 10वां है इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब बीच में कोई बाधा डालने वाला आ जाना।
आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन आ जाएगा दोस्त के, अरे दोस्त क्या कर रहे हो यार, फिर आप फोन में, हो सकता है 2 मिनट की बात हो इंपॉर्टेंट, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा सब बीत गया। आप टारगेट बनाए थे कि हमको एक चैप्टर पढ़ना था, अब उस एक चैप्टर आप पढ़ नहीं पाए, उसी में आपका समय बर्बाद हो गया। तो ये अक्सर होता है, आपके परिवार का कॉल आ जाएगा। अब कोई जो जिसको कुछ जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको तो सोचता है यार कहूँ ना कहूँ कोई के कॉल लगाओ, कोई ना कोई के करे, आप उस समय न कह पाते हैं। न कहना भी बहुत बड़ी हमारी समस्या, हम किसी को न बोल पाते हैं कि हम अभी बिजी हैं, हमको पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे, ऐसा बोल नहीं पाते हैं। तो इससे भी हमारा समय बर्बाद होता है। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरी एक बुआ है जो कि लंबी बातें करती है, उससे बात करो ना तो समझो कुछ दिन सत्यानाश है, 1 घंटा तो लगभग बात करती है। उसको ना कहना भी उसको बुरा लगता है, अगर कहते हैं ना तो नाराज हो जाती है कि बातें ना करता है, कभी कॉल ना करता है, तो उसको हम जनरली कॉल करते नहीं है। कभी कदार हम सोचेंगे इससे बात करेंगे तो ये तो लंबा खाएगी, तो उसका वो आदत हो, कुछ लोगों का आदत होता है बातें बनाने के। अब बात क्या करेगा, क्या खाया, क्या पकाया, खाना खा लिया, क्या पकाया, दाल बनाया कि चावल बनाया, ऐसी मतलब उससे ना कोई प्रोडक्टिविटी है ना कुछ फायदा है, केवल यही बातें कर करके दिन भर मतलब घंटों लगा देना है। चुगली करना, इधर उधर के बाद चुगला चुगली करेगा, उससे कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये सब हम देखिए, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, तो आलतू फालतू बात में समय बर्बाद करेगा। तो इन सब लोगों से बच के रहना। अगर दोस्त यार भी आपका इस तरह का है, तो उसको बोलिए कि हमें मतलब एक फोन आ रहा है दूसरा, इस तरह से अगर मतलब उस समय झूठ बोल रहे हैं अपने फायदा के लिए, उस तरह के जो टाइम वेस्टर है तो गलत नहीं है, क्योंकि उस तरह के लोगों को आप डायरेक्ट मना करिएगा तो उसको बुरा लग जाएगा, तो भी ध्यान रखना है। तो बोलिए कि हमको मतलब नहीं तो याद सच्चाई से बोलिए कि हमको पढ़ना है, अब हम चलते हैं यार, अब कल बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो उसको देखिए, 1-2 मिनट में ही पता लग जाता है कि वो किस बात के बारे में बात करना चाहता है, उसका बात इंपॉर्टेंट है कि ना है, केवल ही टाइम वेस्ट है। कोई कोई इस तरह के लोग रहेगा जो अपना दुखड़ा बोले लगेगा, दुखड़ा सुनाएगा, तो क्या करता है वो निगेटिव एनर्जी वो अपना है जो आप में ट्रांसफर कर देता है, उसका मन तो हल्का हो जाता है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी आपको आ जाता है, लेकिन आपका वाट लगा जाता है बिन मतलब कि आपके अंदर दुख, उसके दुखी वाला भावना ला लिया आता है। तो वैसे लोगों से भी बच के रखना है जो आलतू फालतू खाली रोना रोते रहता है। और आपको जो टाइम वेस्ट करे, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं बीच में फोन करे, उस सब लोगों को अगर हो सके तब पढ़ाई करते वक्त मोबाइल में एक फीचर आता है फोकस मोड, फोकस मोड में डाल दीजिए, मोबाइल को ना तो दूर दूसरे कमरे में रख दीजिए। तो ये सब तकनीक आपको इस्तेमाल करना है। आपका समय कहाँ बर्बाद होता है, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बार बार देखना है, हो सके तो इसको स्टेटस पर लगाइए, कोई पूछे दोस्त यार तो हल्का फुल्का इसको समझाइए अपने भाषा में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 हम तरीके बताएं, इसमें काफ़ी चीज़ कवर हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारा होगा, आप अगर कुछ लिखना चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये 10 कॉमन टाइम वेस्टर रहा जो कि ज़्यादातर सभी लोग करते हैं। अब एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि इफ़ यू वेस्टिंग योर टाइम, अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद करते हैं। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद करते हैं। अभी अभी आप रील्स और सोशल मीडिया में नेट सर्फिंग में समय बर्बाद करिएगा, पढ़ाई लिखाई अगर पढ़ने के टाइम पर नहीं कीजिएगा, तो आपका 25 कहा जाता है कि 25 साल के पहले आप अपना जीवन बना लीजिए, नहीं तो आगे के जीवन आपका दुखमय बीतेगा। अभी आप कष्ट झेलते हुए अपने पढ़ाई करते हुए अपना जीवन करियर बना लेंगे, तो आगे के समय आसानी से आपका कम मेहनत से कम प्रयास से अच्छे पैसे कमाएंगे, सुखी संपन्न रहेंगे। तो ये 25 की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस समय में आपको करियर बनाना है। लेकिन अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहेंगे, अपने जीवन का कोई गोल नहीं बना है, पढ़ाई कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका स्कोर खराब होते जा रहा है, तो आगे के जीवन मुश्किल हो जाता है। देखते हैं ना कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो मास्टर वही पढ़ाता है सभी को, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे जीवन में सफल होते हैं, और सब बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो फोकस होकर ध्यान नहीं देता, उसको जो होमवर्क मिलता है उसको पूरा नहीं करता, वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है नीचे रहने की, जीवन में उसको आगे ना बढ़ने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। छोटी छोटी आदतें ही हमें आगे मतलब हम सफल होंगे कि ना होंगे उसको बताता है, छोटी छोटी आदतें। संगत गुरु आदत, अच्छे लोगों के संगत करिए, अच्छे गुरु अपने अंदर रखिए जीवन में। आजकल गुरु स्पेशल
व्यक्तिगत गुरु रखने के तो बहुत खर्चे आते हैं, लेकिन आजकल गुरु आपका स्मार्टफोन भी है जो कि आपको हर समस्या का समाधान उसमें मिल सकता है। तो चैट जीपीटी आ गया, उसको अच्छे काम के लिए यूज करिए, दुनिया का सारा जानकारी आपके यहाँ स्मार्टफोन में है, लेकिन उसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज करिए, क्योंकि हमारा मन गलत चीजों पर जल्दी भागता है। कहा जाता है ना कि शराब को खरीदने के लिए लोग जाते हैं शराब खाना खरीदने, लेकिन दूध बेचने वाला को आपको घर तक आना पड़ता है। उसको हमेशा अच्छा दूध ना है कि शुद्धता के प्रमाण देना पड़ता है। सब दूध लेके आके उसको बोला पानी मिला के लाया, पानी मिला के मिलाया, जबकि शराब बेचने वाला बहुत पानी मिला के देता है, गटक गटक पीते हैं, उसको तो नहीं बोलते कि पानी मिला के दिया है। तो बुरी चीज समाज में जल्दी फैलती है, अच्छी चीज के लिए हमेशा उसको प्रमाण देना पड़ता है, उसकी परीक्षा देना पड़ता है। अच्छे लोगों पर लोग जल्दी शक करते हैं, बुरी चीजों को तो एकदम, अगर कोई दिलचस्प बातें आपको कोई शेयर करने चाहे मतलब आपके मोबाइल में आ जाए तो बिना कहे आप शेयर करने लगते हैं, लेकिन अच्छी बात बोले कि शेयर करो इससे समाज में मतलब अच्छाई फैलेगी तो सब नहीं शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा इस तरह के माइंड बने क्या है कि बुरी चीजों पर जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो हम अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो अपना जीवन आप बर्बाद करते हैं। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इसे याद कर लीजिए। अगर हिंदी में आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख लीजिए कि अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो अपना जीवन बर्बाद आप कर रहे हैं। अब है 10 टिप्स जो कि समय वेस्टिंग, जो समय बर्बाद होता है उसको कम किया जा सके, उसे टाला जा सके। अवॉइड करना मीन्स टाला जा सके। 10 तरीके वो भी देख लेते हैं। अभी तो 10 तरीके देखे जो हमारा कॉमन समय को बर्बाद होता है। अब 10 तरीके सीखेंगे जिससे समय को बर्बादी को रोका जा सके। पहला तरीका है मेक ए टू डू लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपको पूरे दिन में क्या करना है, क्या क्या काम है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। मतलब एडवांस में ही बना लीजिए, अगर हो सके तो रात में बना लीजिए या तो सुबह में बना लीजिए। रात में बना लीजिए ज्यादा सही है। अगर कल क्या काम करना है आधे लिस्ट बना लीजिएगा तो ज्यादा सही है। तो आपका क्या काम करना है उसकी लिस्ट बना लीजिए। अगर कोई काम रिपीट है, डेली वही काम करना है, तो आपके पास डेली रूटीन बनाने की जरूरत है। अगर डेली काम रिपीटेड है, वही काम डेली होने वाला है, तो आपको डेली रूटीन बनाना है और उस रूटीन को पालन करना है। लेकिन कुछ काम है जो होता है जो कभी कभी आता है, तो उसको टू डू लिस्ट में बना के रखना है। तो मेक ए टू डू लिस्ट बनाना है। फिर उसके बाद डिसाइड करना है मीटिंग टाइम। अगर आपको किसी से मिलना है तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कब मिलना है और कितने समय तक मिलना है। मतलब कब से कितना बजे से कितना बजे, तो पहले ही जिसके जिसके भी मीटिंग होने वाला है सभी को बता दीजिए, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, कॉल करके पहले ही समझा कि इतना से इतना बजे तक मीटिंग होगा, आपको सभी को आ जाना है। और मीटिंग पर सभी को समय से पहुंचना है। तो इंडिया में आदत है 10 बजे मीटिंग रहेगा तो 10:15 बजे सब पहुंचेंगे, मीटिंग होगा 10:30 बजे। इंडियन का इसके कारण इंडियन का प्रोडक्टिविटी घटता है। यही चाइना के गवर्नमेंट उतना सबको मतलब आज़ादी नहीं देता है, लेकिन सबको काम करवाने के पीछे काफ़ी फोकस रखवाता है। बहुत वहाँ अनुशासन है, वहाँ एक एक मिनट के काउंट होता है, समय सब ट्रेन है वहाँ, सब चीज़ टाइम पर चलता है। लेकिन इंडिया में तो ट्रेन भी बहुत लेट करता है, कभी कभी 10-10 घंटा 8-8 घंटा। तो ट्रेन लेट क्यों होता है? ट्रेन को चलाने वाला आदमी समय के महत्व को नहीं समझता, समय का महत्व का ध्यान नहीं रखता, इसी कारण ये सब लेट होता है। एक आदमी की वजह से सबका समय बर्बाद होता है। मान लीजिए कोई ट्रेन 10 घंटा लेट हुआ तो कितना समय बर्बाद हुआ। उसमें से जितने लोग जाने वाले थे, तो जो आदमी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है और 10 घंटा लेट हुआ तो सबका समय तो 10 घंटा बर्बाद हुआ। और इसकी काउंट नहीं लोग करता है। बहुत समय बर्बाद, समय लेट होने से बहुत का बर्बाद होता है। आपके अंदर अगर 10 आदमी काम कर रहा है, आप 1 घंटा लेट हो गए, तो आप जब तक नहीं जाइएगा वो काम ही नहीं चालू करेगा। तो आपको अब मात्र 1 घंटा लेट जाने से उस 10 आदमी का भी 10 घंटा लेट हुआ, लेकिन इस नजरिए से लोग नहीं देखता है। तो आपको भी समय पर जाना चाहिए। तो मीटिंग का जो किसी से मिलना है, मीटिंग है, तो उसका पहला ही समय डिसाइड कर लीजिए कब से कब तक कितने बजे से मीटिंग होगा। आपको अगला दिन क्या काम करना है, एक सप्ताह में क्या काम करना है, एक महीने में क्या काम करना है, उसका पहले से टू डू लिस्ट बना लीजिए। टू डू लिस्ट मतलब क्या काम करना, डू मीन्स काम, क्या काम करना उसका लिस्ट बनाना, सूची बनाना। तीसरा है डू नॉट फोकस ऑन मल्टीटास्किंग।
इसकी मल्टीटास्किंग के बारे में ऊपर बताए थे कि एक साथ एक से अधिक काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना, एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना है, समझे। अगला है लर्न टू से नो, ना कहना सीखे। ना कहने में सबकी बहुत दिक्कत होती है कि हम ना कैसे बोल सकते हैं। अब हमारा दोस्त बोल रहा है कि चलो यार पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चलो घूम के आते हैं, ना कैसे कह सकते हैं। ना कहने की आदतें नहीं है, ना कहना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर दोस्त पैसे मांग ले या पैसे हमारे पास है, हम जानते हैं कि वो दोस्त मतलब समय पर पैसे नहीं देगा, तो उस केस में भी ना कहने में दिक्कत लगता है। और अपना ही लोगों को एक तो ये भी आदत होता है कि आप किसी को पैसा दे दिए, अब वो पैसा मांगना है तो मांगने में ही दिमाग लगता है यार क्या मांगे, दोस्त से कैसे मांगे, रिश्तेदार से कैसे मांगे, उसमें भी ना मांगने में दिक्कत होती है। ये तो मेरे साथ खुद खुद होता है। मैं मतलब रिश्तेदार को पैसे दे जाता हूँ तो मांगने में मुझे बहुत शर्म लगती है। लेकिन कहा गया कि आहार मतलब खाना, व्यवहार में बातचीत, आहार व्यवहार और रुपया पैसा में जो शर्म करता है उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। अगर खाने में अगर शर्म किए तो आप भूखे रह जाइएगा। आप कहूँ कोई रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, पूछेगा खाना खाइएगा, ना 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 खाएंगे, खा के आए हैं। चाहे खाना खा रहे हैं तो बोले आगे एक रोटी और लीजिएगा, ना रहने दीजिए, रहने दी, तू रहने देगा। अरे भाई जब तुम्हारा खाने की कैपेसिटी 4 रोटी के है, अब 3 रोटी खा रहा है, पूछ रहा है कि क्या और लीजिएगा, तो क्यों बोल रहे हो, ले लो। तो शर्म के मारे ना मतलब ना बोल देते हैं। तो उस केस में वहां ना बोलना गलत है। अगर कोई काम कर रहे हैं, हम आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम टारगेट बनाए कि एक एक चैप्टर आज पूरा करना है, बीच में दोस्त का फोन आ गया तो उसको बोलिए कि हम अभी काम कर रहे हैं, या तो उठाइए मत, फोन को अलग रख दीजिए। इसीलिए कहा है कि फोन को अलग रख दीजिए, फोकस में रख दीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए। ये सब तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका रिलेटिव का आपका घर का भी फोन आता है तो उसको बोलिए कि हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अगर जो भी जरूरी काम है तो 1-2 मिनट में बात कर लो। जरूरी काम 2 से 4 मिनट से ज्यादा के नहीं होता है, जनरली 1 से 2 मिनट में ही जरूरी काम की बातें हो जाती है। 5वां है रिड्यूस अननेसेसरी यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन। बेकार के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट चलाना, ये सबको आपको कम करना है। बेकार के चलाना ही नहीं है। इंटरनेट पर भी तभी जाने जब हमको कोई सवाल के जवाब खोजना है। अगर उस सवाल का जवाब मिल गया तो वापस आ जाना है, क्योंकि वहां पर आपका समय बर्बाद करने के लिए बहुत सा नोटिफिकेशन, बहुत सा लिखा हुआ दिलचस्प बातें, दिलचस्प हेडलाइन वहां पहले ही से मौजूद होता है। आजकल हर ऐप, हर कंपनियां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है, आपको अपने सोशल मीडिया, अपने ऐप में आपको इंगेज करके रखना चाहती है। हर कोई आपका समय खींचने के लिए लगा हुआ है, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि कहाँ आपका अपना समय देना है, कहाँ ना देना है। 6ठा है फिक्स टाइम फॉर रिप्लाइंग ईमेल या व्हाट्सएप या मैसेज। बार बार मैसेज देखने की आदत है, उसको काम नहीं करना है। आप समय कर अपने आप को टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह में देखना है, दोपहर में 10 मिनट देखना है, शाम को देखना है। बीच बात में हम बार बार मोबाइल नहीं देखेंगे। मोबाइल में एगो जैसे व्हाट्सएप है, उसमें भी एक आता है फंक्शन नोटिफिकेशन को ऑफ करने का, तो उसको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रुप चाहे कोई व्यक्ति, उसका नोटिफिकेशन बंद करके रखिए। और अपने समय को डिसाइड कर लीजिए कि हम शाम को थोड़ा देर देखेंगे व्हाट्सएप, उसी समय देख लेंगे क्या क्या मैसेज आया, फिर दोपहर में बीच में देख लेंगे, फिर शाम को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे। 3 टाइम देखने बहुत है, बार बार क्यों देखते रहेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा जहाँ कोई ऑफिस का है व्हाट्सएप ग्रुप चाहे कुछ है, उसको मतलब ध्यान देना जरूरत है, उसी को केवल ऑन रखिए, बाकी सबको नोटिफिकेशन बंद करके रखिए। क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आपको लगता है कि 1 मिनट 1 सेकंड के लिए देख लेते हैं, लेकिन 1 सेकंड वो कहाँ 1 मिनट, 1 मिनट से 1 घंटे में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों को आपको तकनीक को पहले ही से यूज करना है। मोबाइल फोन में भी बहुत सारा फीचर रहता है, हम लोग उन सब फीचर को यूज नहीं करते हैं। रहता है उसमें फोकस मोड भी रहता है, नोटिफिकेशन बंद करने का भी ऑप्शन रहता है, नोटिफिकेशन आए उसमें साउंड बंद करने का ऑप्शन रहता है, साइलेंटली नोटिफिकेशन आएगा। इस तरह से बहुत सारा ऐप फीचर उपलब्ध रहता है, उसका यूज करिए। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसी को केवल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि बार बार मोबाइल देखिएगा तो उसमें समय आपका बर्बाद होता है, आपकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। आपके अंदर एक
अंदर से उत्सुकता हो जाता है कि क्या, चलो मोबाइल देख लेते हैं, क्या यार, बार बार आपको हाथ अपने आप चल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आदत बन गई है आपको। तो इन इन सब चीजों को कम करना है, तो ये सब जो भी है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आगे देखते हैं। यूज टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कोई व्यवसाय है, तो वहां पर बहुत सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, मतलब ऐप यूज करता है, ऐप होता है यूज, बहुत सारा प्रोडक्टिव वेबसाइट भी है वो यूज होता है, जो आपको मतलब काम को ट्रैक कर सके, समय को ट्रैक कर सके, आपको क्या क्या काम है काम को ट्रैक कर सके, इसके लिए बहुत सारा ऐप यूज होता है, जो जिसके बारे में हम इसी कोर्स में आगे पढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है। अगर हमें किसी को कोई पत्र लिखना है, तो क्या हम उसको कागज पर लिखेंगे? कागज पर लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, तो फिर से दूसरा कागज पर लिखे पड़ेगा, तो कितना समय बर्बाद हो जाएगा। वही हम अगर कंप्यूटर पर लिखते हैं, गलती हुआ तुरंत सुधार लेंगे, अगर एक से अधिक कॉपी निकालना तुरंत निकल जाएगा। लेकिन वही अगर कागज पर लिखना है 10 कॉपी, तो कितना देर लगेगा। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। कीप योर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि अपने जहां भी काम करते हैं, घर में चाहे ऑफिस में, हर सामान के एक जगह बनाइए, नियत जगह बनाइए, वहीं रखिए। आप ऑर्गेनाइज रखिए, साफ सुथरा रखिए, जहां काम कर रहे हैं उसको साफ सुथरा रखिए। आपका वर्क पैलेस, जहां काम करते हैं, कार्यस्थल, उसको मंदिर की तरह सोचना है। जिस तरह आप अपने घर में मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, उसको मतलब साफ सुथरा हर चीज ऑर्गेनाइज सही से अरेंज कर रखते हैं, उसी तरह आपका कार्यस्थल भी आपका मंदिर की तरह रखना है। वर्क पैलेस को वर्कशिप जैसा सोचना है कि वह हमारा पूजा, हम वहाँ 8 घंटा बैठ के काम करते हैं, तो उसको वहां पर हर चीज को ऑर्गेनाइज बना के रखिए, फाइल को सही से अरेंज करके रखिए, फाइल का नंबर देके सीरियल वाइज रखिए, ताकि आपको जब भी कोई चीज खोजना है तुरंत मिल सके। आजकल फाइल हम लोग कहाँ रख रहे हैं? मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो उसमें भी फाइल फोल्डर बनाया जाता है। फाइल फोल्डर बना के हर हर जरूरत के अनुसार सबको सही से अरेंज करके रखे, कि कभी ढूंढना पड़े तो तुरंत उसको खोज ले। लेकिन ऐसे ही सेव करते जाइएगा, सेव करते जाएगा, जब खोजना रहेगा तो पता नहीं लगेगा भाई को फाइल कौन नाम से सेव हो गया। ऑटोमेटिक आप ऐसे सेव करिएगा तो कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिक उसका फाइल नेम बनाता है, डेट और टाइम के अनुसार। लेकिन उसको आप अपने अनुसार जब भी कोई चीज सेव करें, तो जरूरत के अनुसार आप उसको किस नाम से आप खोजिएगा, बाद में जरूरत पड़ेगा तो उसके अनुसार रीनेम करने के ऑप्शन आता है, तो रीनेम करके रखिए। तो हो गया डिजिटल। आपको फिजिकल फाइल भी सही से ऑर्गेनाइज करके रखना है, हर सारा सामान को सही से रखना है, घर में भी सही से रखना है, किचन में भी सब चीज को अरेंज करके रखिए। किचन को भी साफ सुथरा रखना है, क्योंकि किचन से खाना बनता है। अगर गंदा रखिएगा तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, वो खाने में आपके जाएंगे, खाने से आपको बीमारियां फैलाएंगे। तो खाना मतलब किचन को भी साफ सुथरा रखना है। बीमारियां फैलाने में सबसे बड़ा कारण होता है मक्खी और मच्छर का। आपका घर में ज्यादा मक्खी मच्छर है तो बीमारियां फैलाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो घर को साफ सुथरा रखिएगा तो मक्खी मच्छर कम रहेगा। घर को साफ सुथरा रखना है, अपने आसपास को भी साफ सुथरा रखना है। चलिए 9वां देखते हैं। प्रायोरिटाइज योर वर्क। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास जो जो काम करने हैं, मेक ए टू डू लिस्ट बनाए हैं, तो अब जो काम मेक ए टू डू लिस्ट में बनाए उसमें प्रायोरिटाइज करना है, कौन काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको पहले करने की जरूरत है, उसको सही से क्रम से प्राथमिकता बनाना है कि पहले ये काम करेंगे, इसके बाद एक काम करेंगे, इसके बाद एक काम करेंगे, ताकि हमारा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा जरूरी पहले हो जाए। नहीं तो कम जरूरी वाला काम पहले कर लेंगे तो जो ज्यादा जरूरी हो नहीं होगा वो कल पर टालेंगे। आपका दिमाग में तनाव आएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसका डेडलाइन खत्म हो जाएगा, अंतिम समय आ जाएगा, आप जल्दीबाजी में उसको करिएगा, आधा अधूरे मन से करिएगा, जल्दी में तो गलतियां होगा, आपका दिमाग में टेंशन रहेगा। तो काम को पहले एक लिस्ट बनाना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, कौन काम कितना इंपॉर्टेंट है उसके अनुसार, और उसके अनुसार काम करना है। अगर आपका काम डेली होने वाला है सेम काम, तो आपके पास एक डेली रूटीन बनाना है। मैं अपने लिए खुद का एक डेली रूटीन बनाया हूँ, उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी काम है रिपीटेड वर्क है। कुछ अलग टाइप के वर्क होता है उसको मैं टू डू लिस्ट में डाल देता हूँ। ये सब काम आप मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल में ये सब काम करने के लिए भी ऐप आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में हम आगे इसी कोर्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ट्रैक योर टाइम। ट्रैक मतलब जैसे आप अपने रुपया पैसा का हिसाब रखते हैं, उसी तरह आपको अपना समय का भी हिसाब रखना है कि सुबह जब आप उठे 6 बजे, तो 6 से 7 बजे तक आपने क्या किया। देखिए, शुरू में मेक ए टू डू लिस्ट बनाने के लिए कहे हैं, तो इसके लिए पहले अभी आपको कुछ मतलब 1 सप्ताह तक अपने समय का ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग कैसे किया जाता है वो भी हम आगे सिखाएंगे। अभी केवल इसमें इम्पोर्टेंस के, इस समय के इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है, आपको रियलाइज कराया जा रहा है कि आप समय वेस्ट कहाँ करते हैं और उसको कैसे एवॉइड कर सकते हैं। तो ये रहा समय वेस्ट को कम करने के तरीके, 10 तरीके, 10 टिप्स। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट। आज के आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में यह स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, क्या सही रहेगा। व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसे ही कुछ न कुछ लगाते रहते हैं, कुछ दिन अच्छे अच्छे चीज भी लगा दिया कीजिए। अगर कोई दोस्त इसके बारे में पूछे तो जो अभी आपने पढ़ा उसको उसको कुछ कुछ समझाइए। अगर पूछे तब, बिना पूछे ज्ञान दीजिएगा तो बेकार हो जाता है। ठीक, अब आपको कुछ काम करने के लिए दिया जाएगा। आपको करना क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ 3 डे एक्टिविटी। 3 दिन तक जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाना है। जैसे आप 6 बजे उठे, तो 6 से 6:30 बजे तक आपने क्या काम किया, 6:30 से 7 तक काम किया। अगर आप इसको और कम में 6 से 6:15 तक आपने किया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे जब उठे और सब तक सो रहे हैं रात में, उतने बीच के टाइम की एक्टिविटी को लिखना है 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक। इससे क्या होगा, इससे आपको रियलाइज होगा कि हमारा समय जाता कहाँ है। आखिर इसको ईमानदारी से करना है, हमें नहीं दिखाना है, अपने आप से करना है, और जो आगे एक्टिविटी कराएंगे उस पर इसको लागू करना है। अगर आपकी इच्छा होगा दिखाने का तो दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखाने तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी को करना है। आपको लिस्ट बनाना है कल से। कल अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 से 7:15 या 7:30 तक आपने क्या किया, 7:30 से 8 बजे तक क्या किया, 8 बजे से 8:30 बजे तक क्या किया, 8:30 से 9 बजे तक क्या किया, 9 से 10 बजे तक क्या किया, 10 से 5 बजे तक अगर ऑफिस में काम किए तो ऑफिस लिख दीजिए, लेकिन 5:30 के बाद आगे फिर 6 बजे तक क्या किया। मतलब पूरे जब तक उठे और रात को सोने तक के बीच के टाइम को ट्रैकिंग करना है। इसके लिए आप क्या करना है, आपको एक कलम लेना है, नोटबुक लेना है, बस लिखना है। एक एक कॉलम में आपको लिखना है समय, दूसरे कॉलम में एक्टिविटी लिखना है जो भी आप काम किए। इसको ईमानदारी से करना है। इससे क्या होगा, आपको पता लगा कि आपका समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। आपका समय कैलकुलेट करिएगा कौन सा काम में कितना समय वेस्ट हो रहा है, इसको ईमानदारी से करना है। फिर उसमें से 3 गो जो ज्यादा जिसमें समय बर्बाद हो रहा है उसको गोल घेरा लगाना या अंडरलाइन करना है। आपका जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट बिना मतलब के चलाते हैं, उसको कम करना है। गॉसिप, जब गप्पा मारना है, अब तो जान गया कि गप्पा मारने से बहुत समय बर्बाद होता है, तो उससे गप्पे जहां लगे कि हम गप्पा मारने वाला यहाँ कंडीशन आ गया, वहां से हट के कहूँ और चले जाइए, और अपने पास एयरफोन रखिए, एयरफोन की आवाज कम रखिए, और उस समय कोई बुक सुन लीजिए। आपके पास जितने टाइम वेस्टर है उसको आपको जीवन से हटाना है। तब पहले तो हमको पता तो चले कि हमारा टाइम वेस्ट होता कहाँ है। इसके लिए लिस्ट बनाना है, जो एक्टिविटी दे रहे हैं वो करना है। आपको एक नोटबुक लेना है, उस पर समय लिखना है। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7 से 7:30, ऐसे करके एक पूरा बना लीजिए, जब तक सोते हैं उतना टाइम तक के, और उसमें सारा एक्टिविटी लिखिए। अंतिम में लिखिए कितना देर सोते हैं वो भी लिख दीजिए, पता इसी लग जाएगा कि आप 10 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, तो कैलकुलेट हो जाएगा कितना देर आप सोते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं।